गुड इवनिंग बच्चों। हम आप लोग को आज व्याकरण ज्ञान से लिंग के बारे में समझाने जा रहे हैं। आप लोग मेरे ही साथ समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको अपने कॉपी पे नोट करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो आइए जानते हैं व्याकरण ज्ञान लिंग। यहाँ पे दिया है नंबर 1। इसके इधर दिया हुआ है कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं और ये क्या क्या हैं, उदाहरण सहित समझाओ। तो लिंग, पहले हमें लिंग किसे किसे कहते हैं इसको जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम लिंग के कितने भेद हैं और ये क्या क्या हैं उनके और उदाहरण सहित हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका उत्तर होगा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। तो ये है लिंग किसे कहते हैं। इसका जवाब कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब हम पहले जानेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं और उसके उदाहरण के बारे में। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। हम जो भी शब्द लिखते हैं उन शब्दों में से अगर कोई शब्द पुरुष जाति को समझाने की कोशिश करता हो तो वो पुल्लिंग ही कहलाएगा। जैसे ये उदाहरण है लेखक, नेता, घोड़ा, लड़का, राजा, बैल आदि आदि, ये इत्यादि बोलते हैं, एक्सेट्रा बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ये 2 नंबर स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का होने का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द हम लिखते हैं उन शब्दों में से अगर कोई शब्द अगर स्त्री जाति की ओर समझाने की कोशिश करता हो तो उसे स्त्रीलिंग ही कहते हैं। जैसे ये उदाहरण है लेखिका, नेत्री, घोड़ी, लड़की, रानी, गाय आदि। अर्थात हमने यहाँ दिया था लेखक, नेता, घोड़ा, लड़का, राजा, बैल, इन 6 शब्दों का पुरुष जाति को बोध कराने वाले शब्दों का उदाहरण दिया था। और यहाँ उन्हीं 6 शब्दों के पुरुष जाति के भी मतलब स्त्री जाति के बोध होने वाले शब्द लेखक के जगह पे लेखिका, नेता के जगह पर नेत्री, घोड़ा के जगह पर घोड़ी, लड़का के जगह पर लड़की, राजा के जगह पर रानी, बैल के जगह पर गाय। ये कंप्लीट इन पुरुष बोध कराने वाले शब्दों के स्त्री बोध कराने वाले शब्द हैं। तो अब हम जानते हैं कि लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है, लिंग कैसे बदले जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलो। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, घोड़ा, गाय, रानी, लेखक। तो पहले हमें लिंग बदलने से पहले हमें ये जानना है कि ये 4 शब्द में से कौन कौन से शब्द पुल्लिंग के बोध कराते हैं और कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के बोध कराते हैं। तो इनको पहले जानना है और उसके बाद हमें उत्तर पे लिखना होगा पुल्लिंग यहाँ पे और स्त्रीलिंग यहाँ पे। तो हमें पुल्लिंग शब्द देखना है। ये घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, घोड़ा हमने पुल्लिंग का नीचे लिख दिया। और घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द होगी घोड़ी, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ हमने ये घोड़ी, यहाँ पे घोड़ा है। उसी तरह अब हमारा ये गाय, गाय स्त्रीलिंग शब्द है तो गाय को हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे और गाय के पुल्लिंग शब्द होगा बैल, जैसे कि ऊपर हमने दिखाया था। उसके बाद आती है रानी नामक शब्द। यह रानी स्त्रीलिंग शब्द है तो रानी को हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे
और रानी का पुल्लिंग शब्द होगा राजा। तो उसके बाद हम देखेंगे लेखक। लेखक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे और उसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया लेखिका। तो इस तरीके से बच्चों लिंग बदले जाते हैं, तो हमें लिंग बदलने के नियम जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में हम क्लास 8, 9 से हमें लिंग निर्णय करने के भी नियम को सीखना है। तो आज हमने आप लोगों को 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को समझने के लिए साधारण ज्ञान के हिसाब से व्याकरण ज्ञान का लिंग को समझाने की कोशिश किया। बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।